सर्कुलेटरी पाथवे देखेंगे स्टूडेंट कि क्या क्या सर्कुलेटरी पाथवे आपका ब्लड के कौन से टाइप्स हो गए आपके, ठीक है। और उसके बाद जो होता है स्टूडेंट हम लोग देखेंगे किस तरह से जो होता है सर्कुलेटरी पाथवे, कितने तरह सर्कुलेशन आपका चल रहा है, ओपन सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं जिसमें क्या होता है सर्कुलेटरी पाथवे आपका, एक आपका क्या सर्कुलेटरी पाथवे की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब है स्टूडेंट जो होता है, पाथवे का मतलब ट्रैक की बात करते हैं यानी कि रास्ता की बात करते हैं, कैसे सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे आपका होगा, ओवरऑल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलेटरी पाथवे यानी कि सर्कुलेशन कितने तरह का आपका है, तो स्टूडेंट देखिए क्या, एक आपको बताया जाता है कि ओपन सर्कुलेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मेंशन है, और एक आपका क्या होता है क्लोज सर्कुलेशन होता है। एक क्या होता है स्टूडेंट आपका क्लोज सर्कुलेशन होता है। यानी कि स्टूडेंट जो ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये यानी कि ये टाइप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए कि ओपन सर्कुलेशन किसमें होगा, ओपन सर्कुलेशन का मतलब है कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन किसमें आपको देखने को मिलेगा, किसको जो होता है स्टूडेंट कि आप ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन किसमें आपको देखने को मिलेगा और किसको जो होता है स्टूडेंट क्लोज ब्लड सर्कुलेशन आप कहते हैं, ये आपको यहां पर समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो ओपन सर्कुलेशन की बात करते हैं, देखिए क्या है, जितने भी ओपन सर्कुलेशन होते हैं मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं स्टूडेंट, इस इनवर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इन इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है मैक्सिमम आपको जो होता है स्टूडेंट ओपन सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है मैक्सिमम आपको जो होता है स्टूडेंट कि वर्टिब्रेट्स में देखने को आपको मिलता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे केस आएंगे कि इनवर्टिब्रेट में जो होता है क्लोज भी मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए जो इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन जो होता है स्टूडेंट आपको इनवर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम देखने को मिलता है। यहाँ आपको ये भी पता चल गया कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो होता है स्टूडेंट मैक्सिमम आपको वर्टिब्रेट में देखने को मिलता है। अब देखिए किसको ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, होता क्या स्टूडेंट, देखिए जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है इसमें होता क्या स्टूडेंट कि जो ब्लड होता है आपका ब्लड, ये ब्लड जो होता है स्टूडेंट डायरेक्ट पंप किया जाता है आपके कि जो आपका बॉडी कैविटी होता है, क्या होता है स्टूडेंट, बॉडी कैविटी होता है, उस बॉडी कैविटी में डायरेक्ट जो होता है स्टूडेंट पंप किया जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, मैं कह रहा हूं कि ये आपका हार्ट है, ये आपका क्या स्टूडेंट हार्ट है, यहां से ब्लड पंप होगा तो डायरेक्ट जो होता है स्टूडेंट कि ये ब्लड जो होता है कि आपके बॉडी कैविटी में और डायरेक्ट जो होता है आपके टिश्यू के पास पहुंच जा रहे हैं। यानी कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं या जिसमें ओपन टाइप्स आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि इसमें जो होता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है स्टूडेंट अब्सेंट होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स अब्सेंट होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स अब्सेंट होने का मतलब ये है कि इसीलिए क्या होता है कि हार्ट से ब्लड जो होता है डायरेक्ट आपके बॉडी कैविटी में जा रहा है, जिसको जो होता है स्टूडेंट हम लोग सिलोमिक कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिलोमिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिलोमिक कैविटी कहते हैं। यानी कि आप जो होता है सिलोमिक कैविटी है और वहां पे जो होता है एक तरह का ब्लड जा रहा है डायरेक्ट, इसलिए क्या होता है उसको हम लोग हीमोसिलोम भी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, हीमोसिलोम भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन स्टूडेंट मैक्सिमम आपको किस में देखने को मिल रहा है, मैं बोला हूं इनवर्टिब्रेट्स में। कुछ एग्जांपल है जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए आपके, ठीक है, नॉन सिफेलोपोड्स हो गए एंड मोलस्क हो गए, ठीक है। कौन कौन से आपके हैं, आर्थ्रोपोड्स हो गए स्टूडेंट, नॉन सिफेलोपोड्स हो गए एंड मोलस्क हो गए स्टूडेंट। इन सब में आपको ओपन ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। मीन से कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन जिसमें हो रहा उसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, डायरेक्ट जो होता है ब्लड पंप किया जाता है कि बॉडी कैविटी में या सिलोमिक कैविटी में, इसीलिए क्या होता है उसको हम लोग हीमोसिलोमिक भी कहते हैं। और डायरेक्ट वो टिश्यू के पास जा रहा है स्टूडेंट, इसलिए क्या होता है उसको हम लोग हीमोलिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग उसको, हीमोलिम्फ भी कहते हैं, ठीक है।
जो हीमोलिम्फ होता है वो डायरेक्ट क्या है कि जैसे यानी कि लिम्फ का कुछ पोर्शन और जो होता है कि आपका हीमोलिम्फ, इसको डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है स्टूडेंट, ये मैक्सिमम मैं बताया हूँ आपको कि इसमें वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें भी आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसमें प्रॉपर जो सर्कुलेशन होगा वह होगा ब्लड वेसल्स में। किसमें होगा स्टूडेंट कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं स्टूडेंट, इन ब्लड वेसल्स में होगा। जैसे ब्लड वेसल्स का मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए प्रॉपर आपका आर्टरी है, ठीक है स्टूडेंट, आपका आर्टरी है, आपका वेन्स है, तो आपके आर्टरी में और आपके वेन्स में ब्लड सप्लाई किए जाएंगे। जैसे आपका आर्टरी है तो इसे मैक्सिमम जो होता है स्टूडेंट कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। जबकि जो आपका वेन्स होता है, इसमें स्टूडेंट जो होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैक्सिमम आपका सप्लाई किया जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रॉपर जो होता है अलग अलग जो होता है कि वेसल्स आपको मिल रहे हैं, और प्रॉपर जो होता है वेसल्स के अंदर जो होता है ब्लड फ्लो का हो रहा है। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट जो होता है कि इसको हम लोग क्लोज ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि जो आपका हार्ट होगा स्टूडेंट, ये हार्ट आपका ब्लड पंप करेगा, तो ये डायरेक्ट जो होता है स्टूडेंट जो होता है बॉडी कैविटी में नहीं जाएगा, ये किसी न किसी जो होता है चाहे आर्टरी हो गया, चाहे जो होता है आपका वेन्स हो गया, यानी कि जो ब्लड वेसल्स बना हुआ है उस ब्लड वेसल्स में स्टूडेंट जाएगा। मीन से कि जितने भी क्या होते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन टाइप्स होते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का होता है स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो आपका ओपन है उसमें क्या होता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फ्लुएंसी की भी अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, तो इसमें फ्लुएंसी जो होता है स्टूडेंट क्या होता है कि ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं। ब्लड फ्लो जो होता है स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि स्लो होता है, जो ओपन टाइप्स होते हैं। जो क्लोज टाइप्स होते हैं इसमें ब्लड फ्लो क्या होता है स्टूडेंट आपका जो होता है काफी फास्ट भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि देखिए क्या इसमें जितने भी एनीलिड्स हो गए स्टूडेंट, और सिफेलोपोड्स हो गए, एंड मोलस्क हैं और कार्डेट्स हैं, ठीक है, इन सब में आपको देखने को मिलेगा कि इन सब में स्टूडेंट जो होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन टाइप में देखने को मिलता है। जबकि देखिए मैं आप बता दूं कि एनीलिड्स आपका जो होता है क्या है, ये इनवर्टिब्रेट्स है, फिर भी जो होता है कि स्टूडेंट इसमें क्लोज टाइप्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि आपका सिफेलोपोड्स यहाँ पे, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट नॉन सिफेलोपोड्स है, ठीक है। कुछ मोलस्क भी होंगे और कार्डेटम तो आपको स्टूडेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो आपका वर्टिब्रेट्स में आएगा ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है आपका क्लोज टाइप्स हो गया, आपका ओपन टाइप्स हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट जो होता है कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन जो होता है स्टूडेंट के, और जो होता है हार्ट कितने चेंबर्स उनके पास है और कौन कौन से सर्कुलेशन के टाइप है। जैसे मान लीजिए सिंगल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इसके हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्या टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन एंड हार्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका सिंगल सर्कुलेशन है कि डबल सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट आपका सर्कुलेशन है कि कंप्लीट सर्कुलेशन है, ये हम लोग देखेंगे टाइप। प्लस जो होता है हार्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि हार्ट का चेंबर देखेंगे, कितने चेंबर्स का आपका हार्ट है। तो यानी कि ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या हम लोग कार्डेट पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये कार्डेट पे बात कर रहे हैं। आपको पता होगा, आप क्लास पढ़े होंगे कार्डेट्स के। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट आपका जो होता है कि फिशेज आपके फिशेज है आपकी, एम्फीबियंस है, और आपका रेप्टाइल्स है, और आपका जो होता है एप्स, और आपका क्या है मैमल्स है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या है कि जो फिशेस की बात करें स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखेंगे कि इनके पास कितने जो होता है कि हार्ट के चेंबर होते हैं, कितने नंबर ऑफ चेंबर होते हैं। जो आपका एम्फीबियंस है इसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, देन आपका रेप्टाइल्स होता है इसको देखेंगे, देन आपका एप्स होता है स्टूडेंट इसको देखेंगे, एंड लास्ट में आपका मैमल्स है। एप्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे जो होता है हम लोग बर्ड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग बर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जैसे क्या है स्टूडेंट कि जो फिश की बात करते हैं हम लोग, तो फिश के पास जो होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ जो होता है चेंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि हार्ट का कितने चेंबर्स होते हैं स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ चेंबर जो होता है स्टूडेंट हार्ट का जो होता है 2 होता है, यानी कि जो फिश होती है इनके पास जो होता है कि 2 चेंबर हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि आप देखिए क्या स्टूडेंट कि जितने एम्फीबियंस होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, यानी कि इनके पास जो होता है नंबर ऑफ जो होता है हार्ट के चेंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। जो आपका रेप्टाइल्स होता है इनके पास भी कितने होते हैं स्टूडेंट, 3 होते हैं। जबकि जो आपका एविस आप यानी कि बर्ड्स और मैमल्स होते हैं स्टूडेंट, इनके पास कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फिश होती है स्टूडेंट, फिश के पास होता है कि डबल चेंबर पाए जाते हैं हार्ट, जबकि एम्फीबियंस होता है उसमें कितने होते हैं, ट्रिपल चेंबर होते हैं, ठीक है। और जो आपका रेप्टाइल्स होता है इसमें भी क्या होता है, 3 चेंबर्स पाए जाते हैं, जबकि आपके बर्ड्स और आपके मैमल्स में स्टूडेंट जो होता है 4 चेंबर्स
पाए जा रहे हैं यानी कि हटके। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए जो चेंबर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली डिवाइडेशन है यानी कि सेप्टा के बेस पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें जो होता है एट्रियम कितने और आपका वेंट्रिकल कितने हैं, इसी के बेस पे जो होता है स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं यानी कि डिवाइडेशन की बात करते हैं। ठीक है, सेपरेशन होता है यानी सेपरेट किया जाता है अलग अलग चेंबर को, जिससे क्या होता है जिस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला गया है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है स्टूडेंट जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशनरी की बात करते हैं यानी इवोल्यूशनरी का मतलब ये स्टूडेंट कैसे जो होता है डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से जो होता है कि आपका सिंगल सर्किट से डबल सर्किट बना के किसी के पास 2 चेंबर था, तो कैसे जो होता है स्टूडेंट उसके पास फाइनली लास्ट में जाकर कुछ लोगों के पास 4 चेंबर बना, यानी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डेवलपमेंट चेंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या है कि एट्रिया की बात करते हैं यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका फीस है, ठीक है, फीस के पास में मैंने बोला क्या कि 2 चेंबर है, कितने चेंबर स्टूडेंट, 2 चेंबर है, यानी कि 2 चेंबर है, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि एक इनके पास जो होता है कि एट्रिया और एक क्या इनके पास वेंट्रिकल है, एक इनके पास क्या है स्टूडेंट वेंट्रिकल है, 2 हो गया आपका। ठीक है, यानी कि एक एट्रियम की बात कर रहे हैं और एक किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग वेंट्रिकल की बात कर लिए। ठीक है, अब एक देखिए क्या स्टूडेंट हम लोग एम्फीबियंस में आते हैं, तो एम्फीबियन में क्या होता है स्टूडेंट कि जो होता है कि जो एट्रिया होते हैं, नंबर ऑफ एट्रिया की बात कर रहे हैं यानी कि एट्रियम जो होता है स्टूडेंट 2 होता है, जबकि आपके वेंट्रिकल जो होता है स्टूडेंट कितना होता है, सिंगल होता है, 1 होता है, यानी कि 3 चेंबर हो गए। ठीक, जबकि आपका रेप्टाइल्स है यहाँ भी कितने होंगे स्टूडेंट, 2 होंगे और यहाँ भी कितना होगा, सिंगल होगा। जबकि जो बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट इसमें क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 आपका क्या होता है वेंट्रिकल होता है। जो आपके मैमल्स होते हैं इसमें भी क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 आपका वेंट्रिकल होते हैं। मीन्स ये स्टूडेंट आपका हो गया कि अगर इसमें जो होता है इस तरह से हम लोग पार्टीशन कर दें पूरा, तो आप देखिए फाइनली, ठीक है, ये आपका जो होता है स्टूडेंट ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ऐसे आप होता है काफ़ी इजी वे में समझ सकते हैं। देखिए यानी कि जो फीस है स्टूडेंट इसके पास जो होता है कि हार्ट के कितने चेंबर है, 2 है। कौन कौन से, एक जो होता है एट्रियम है और एक जो होता है स्टूडेंट वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस जो होते हैं इसके पास हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, 2 जो होता है एट्रियम होते हैं यानी कि लेफ्ट एंड राइट, और एक जो होता है स्टूडेंट इसके पास क्या है, वेंट्रिकल है। जबकि रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं इसके पास क्या होता है स्टूडेंट, 3 चेंबर इसके पास भी है, 2 क्या होता है कि राइट एंड लेफ्ट जो होता है एट्रियम है, और एक जो होता है स्टूडेंट के पास क्या वेंट्रिकल है। जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स में जाएंगे तो 2 एट्रियम 2 आपको वेंट्रिकल देखने को मिलता है स्टूडेंट, यानी कि राइट एंड जो होता है लेफ्ट जो होता है एट्रियम वेंट्रिकल आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनली जो होता है आपका कितने चेंबर, 4 है। अब जो होता है स्टूडेंट कि इस बेस पे जो होता है हम लोग बात करेंगे किसमें जो होता है कि सिंगल सर्किट चलेगा, किसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा, यानी कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए क्या स्टूडेंट कि जो फीस होती हैं इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फेस होती हैं, फेस में क्या होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डबल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो आप बताएंगे सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक, जबकि जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं स्टूडेंट इसमें आप देखिए डबल सर्कुलेशन तो होता है, डबल सर्कुलेशन तो होता है स्टूडेंट, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, इसमें इनकम्प्लीट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जितने एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दोनों में क्या होते हैं स्टूडेंट कि इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्लीट जो होता है स्टूडेंट डबल सर्कुलेशन चलता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है इनके पास 2 एट्रियम तो है, ठीक है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट, लेकिन एक वेंट्रिकल है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट वहां पे ब्लड जो होता है मिक्सअप हो जाता है। ब्लड मिक्सअप होने का मतलब है स्टूडेंट कि ब्लड, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आपका बर्ड्स और मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो बर्ड्स एंड मैमल्स में स्टूडेंट जो होता है कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन चलता है। क्या चलता है स्टूडेंट, कंप्लीट जो होता है कि डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स में भी, और जो होता है स्टूडेंट आपको मैमल्स भी स्टूडेंट जो होता है कि आपको कंप्लीट जो होता है डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि कौन सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। तो अब अगर टाइप की बात कर रहे हैं, कितने टाइप ऑफ मिले, सिंगल सर्कुलेशन मिला, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन मिला और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको मिला। मीन्स ए स्टूडेंट कि सिंगल सर्कुलेशन फिश में, एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में जो होता है कि डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट आप कह सकते हैं या फिर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है स्टूडेंट कि डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। क्या होता है स्टूडेंट इसमें,
कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चलेगा, यहाँ पे मिक्सअप नहीं है। यहाँ पे क्यों इनकम्प्लीट कर रहे हैं? क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ब्लड क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं स्टूडेंट। फिश में क्या स्टूडेंट्स होता है? इसमें सिंगल सर्किट यानी कि चलता है आपका। तो इस बेस पे जो होता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आप बता सकते हैं। कितने वेंट्रिकल किसके पास है ये बता सकते हैं। एट्रियम किसके पास कितने ये बता सकते हैं स्टूडेंट। और कितने चेंबर हार्ट के हैं स्टूडेंट ये आप बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से सर्किट कैसे क्या हो रहा है, किसमें सिंगल सर्किट हो रहा है, किसमें आपका डबल सर्किट कैसे